एपिसोड की शुरुआत में सिया जो होती है वो मिस्टर फू के पास आती है। वो कह रही होती है मेरी माँ मरी, मैंने उसी दिन इस आदमी को अपना बॉडी सौंप दिया। और यहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांस करते हैं, फुल नाइट स्पेंड करते हैं। देन यहाँ सिया सोच रही होती है अपनी माँ के बारे में भी कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करती थी। सीन शिफ्ट होती है 1 साल बाद, जहाँ सिया प्रेग्नेंट है और वो एक नहीं बल्कि 4 बेबी को बर्थ कर रही होती है। सब लोग शॉक्ड में हो जाते हैं कि ओह माय गॉड, एक पे एक क्या बात है डॉक्टर, नर्स, ये तो अद्भुत है कि सिया ने एक बेबी ने ट्विंस तो सबने सुना था, 4th बेबी को एक साथ जन्म दिया। सबके तो होश उड़ जाते हैं। 4 साल बाद सीन शिफ्ट होती है, मिस्टर सू को दिखाया जाए काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं। तब वो घर आते हैं जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस एक सरप्राइज़ है। उस डब्बे में कोई और नहीं, उसका पहला बेटा होता है डो देखता है, कहता है डैडी। अब तो यहाँ पे सू कहता है क्या मतलब है मैं डैडी, जहाँ बोलता है हाँ सर, ये तो आपका और आपके बेटे का है। मतलब वो दोनों बाप बेटे हैं, जो कि सू को भी पता। तभी यहाँ पे सिया आती है लड़ झगड़ के कि डो क्या तुम पागल हो चुके हो, मामा को बिना बताए तुम इधर उधर क्यों जाते हो। यहाँ पे सिया जो फ्रेंड डिलीवरी का काम करती है, जहाँ पास में दिखाया जाएगा वो अपनी माँ के पास आती है, कहती है माँ मैं माँ बन गई हूँ, मुझसे ये दर्द और नहीं सहा जाता। जहाँ उसके स्टेप डैड आते हैं और स्टेप सिस्टर आते हैं। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं तेरी माँ जो कर्ज ली हुई थी वो देते देते मर चुकी है, अब तुझे देना होगा, तुझे उस इंसान के साथ रोज़ सोना होगा और पैसे लेने होंगे। जहाँ सिया भाग जाती है अपनी सिस्टर को, रिया को मार के कि इतनी गंदी कैसे हो सकते हो तुम लोग। तभी सिया एक कार के पास आ जाती है जहाँ मिस्टर सू होता है और यहाँ सोचती है काश ये मेरे को बचा ले तो मैं इसके लिए अपनी जान भी दे दूँगी। और वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है। अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ सिया मिस्टर सू को देखती है, उसे नाइट स्पेंड वाली बात याद आ जाती है। और यहाँ मिस्टर सू कहता है कि ये बेटा मेरा है, तुमने और क्या क्या मुझसे छुपाया है। तुम जैसी घटिया लड़की सच में यूज़ करने के लिए ही होती है। सिया कहती है बस बहुत हुआ, चुप करो। दूसरी तरफ 2 बेबी और को दिखाया जाएगा जो वहाँ अपने बड़े भाई डो का वेट करता है। वो कहती है भाई कब आएगा, कहता पता नहीं, चलो हम लोग उसे ढूंढने जाते हैं। जहाँ बो और मो दौड़ के जाते हैं तो एक गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और वो दोनों बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जो गाड़ी एक ओल्ड वोमेन की थी, यानी मिस्टर सू की वो मॉम थी, और अपने ड्राइवर को कहती है क्या कर दिया तूने। कहता है मैम मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चे आ गए थे। जब वो बच्चे को देखती है अपने कार के अंदर बैठा के, तो वो बच्चा बिल्कुल मिस्टर सू जैसा दिख रहा होता है। यहाँ पे कहती है मेरा बच्चा भी तो ऐसे ही था, क्या मतलब इसका, कहीं ये मेरा परपोता तो नहीं। कुछ समझ नहीं आता है उसको, क्या करे। दूसरी तरफ मिस्टर सू सिया के ऊपर काफ़ी नाराज़ गुस्सा था। और यहाँ पे सिया जो है वो अपने फ्रेंड जू से मिलती है, जहाँ जू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ कभी नहीं आओगी। तो यहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे आना पड़ा जॉब के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे मिस्टर सू जो है सिया को घसीटते हुए लेके जाता है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो जू के क्लोज़ है। यहाँ पे वो उसको बोलता है क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, और तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है। तुम जैसी फरेबी मक्कार लड़की, तुमने क्या कहा कि डो मेरा बेटा है, और जो कार एक्सीडेंट में हुआ वो किसका बच्चा था। यानी कि तुम एक के साथ नहीं बल्कि 1000 के साथ सोई हो ऑन यू। यहाँ पे कहती है सिया बस बहुत हुआ। वो नहीं फ्रेंड बताना चाह रही थी कि डो के अलावा भी इसको 3 बच्चे हैं। वो मिस्टर सू से हाइड करना चाहती थी ये सारी बातें, लेकिन यहाँ तीनों बच्चे और सब मिलके सिया के पास आते हैं, जहाँ उसकी मॉम कहती है बेटा तुम लोग कार एक्सीडेंट में कुछ हो जाता तो क्या होता तुम्हारी मम्मा का पता भी है। तभी बेल बजती है, लेकिन सिया मना करती है दरवाज़ा ना खोले, लेकिन वो खोल देता है बच्चा। और यहाँ पे मिस्टर सू देखता है डो को। यहाँ पे वो डो पे तो ठीक देखता है, लेकिन फिर वहाँ 3 और बच्चे होते हैं, जो कि मिस्टर सू कहता है अब ये सब कौन है, ये कार वाले बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है, जहाँ सिया अपने बच्चे को कहती है बेटा इस तरीके से कभी भी कोई बात शेयर नहीं करने का है कि तुम लोग कितने भाई बहन हो, और ना तुम्हें अपना नाम ना एड्रेस बताना है। समझ में आई मेरी बात। जहाँ सारे बच्चे समझ जाते हैं अपनी माँ की बात।
क्योंकि सिया अपने वजह से उन सब बच्चों पे खतरा नहीं मंडराने देना चाहती थी। लेकिन ये चारों बच्चे भी कमाल थे जो पहुंच जाते हैं फ्रेंड दादी जी के पास। दादी जी देखती, ओ माय गॉड, लॉर्ड्स ऑफ चाइल्ड, वो भी मेरे पोते पोतियों की तरह से ये दिख रहे हैं, यानी कि ये हमारा ही बच्चा है। लेकिन वो अभी तक सिया से नहीं मिली थी, यानी कि उन बच्चों की माँ से। यहाँ पे मिस्टर सू सिर्फ एक बच्चे को जाना होता है, डो को, कि वो उसका बेबी है। सिया उसे खिला रही होती है, तभी उसे इमरजेंसी कॉल आता है जहाँ जाना पड़ता है। तो डो को कहती है, बेटा ख्याल रखना, मामा अभी आई। यहाँ पे सिया और सू दौड़ के भागते हैं, जहाँ फिर उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है मिस्टर सू की। यहाँ पे सिया जाती है मेडिसिन लाने। तो यहाँ पे उसकी दादी कहती है, तुम्हें एक नहीं, तुम्हें बहुत सारे बच्चे हैं और वो भी तुम्हारे हैं, वो किसी और के नहीं है। इतना कह के वो सारे बच्चे भी आ जाते हैं दादी को देखने के लिए, क्योंकि दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जहाँ सिया कहती है, बेटा तुम सबको नहीं आना चाहिए यहाँ, लेकिन क्या करे, बच्चा तो दादी का ही होगा। दूसरी तरफ मिस्टर सू सोच में पड़ जाता है, उसकी दादी ने जो अभी अभी किया, क्या है वो सच है? यानी वो बहुत सारे डैड है, पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? दौड़ कर वो जाता है उन बच्चों से मिलने, लेकिन तब तक सिया अपने सारे बच्चों को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। तभी यहाँ पे नर्स होती है। नर्स कहती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ पे कहता है नर्स, यहाँ 4 बच्चे थे। उसकी माँ कहती है, हाँ सर, वो तो चलेगा, अभी थोड़ा देर पहले वो किस साइड गए हैं? वो राइट साइड गए हैं। और वहाँ कहती है, एक सेकंड, ये एक बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड है जो गिरा हुआ था, वो मिस्टर सू को दे देती है। अब यहाँ पे सारे बच्चे जो होते हैं सिया के फ्रेंड, यहाँ पे स्कूल में बात कर रहे होते हैं आपस में, जहाँ 2 ट्विंस भी होते हैं। यहाँ पे बो और लो आपस में बात करते हैं। यहाँ पे मिस्टर सू उस आइडेंटिटी कार्ड से आता है, जो कि बो का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। यहाँ टीचर कहती है, ये 2 एक बच्चे ट्विंस है सर, आप देख लें। यहाँ पे समझ तो जाता है वो और लो कि ये तो हमारे डैडा है, लेकिन एक छोटा सा बेबी जो लो होता है वो बोलता है डैडी, लेकिन यहाँ वो कहता है नहीं, ये हमारे डैडी नहीं है, मम्मा ने मना किया ना किसी भी अनजान आदमी को कुछ नहीं बताने। तो कहता है, सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर देना। अब यहाँ पे वो दोनों बच्चे ऐसा प्रोटेक्ट करते हैं कि मिस्टर सू उसके डैडी नहीं है। बच्चे भी कमाल है फ्रेंड। एंड मिस्टर सू अपने दोनों बच्चों को उस स्कूल से लेके आ जाता है। यहाँ पे वो बच्चों को कहता है, मुझे माफ़ करना अगर मुझे आने में देर हो गई तो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा, जहाँ से डिलीवरी करती है वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसे वो शादी करने वाली थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रोल करता है। और उसकी सिस्टर रिया होती है उसके साथ, जहाँ बोलती है सिया, अच्छा तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो यहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, तूने अपने आप को देखा है, कितनी भद्दी सी है, मोटी सी है, मुझे इस तरीके की लड़की से इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस मैं ऐसे ही था। जहाँ ये बात मिस्टर सू को पता चलता है, उसका असिस्टेंट बताता है कि सिया को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं उस लोग होटल में। यहाँ पे वो बिना सोचे समझे आ जाता है सिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो रिया कहती है, अच्छा अब ये नया बकरा तूने फंसाया है। यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड को लेके आता है और वहाँ पे जितने सारे लोग उसे बुली कर रहे थे सबको एकदम से इतना मरवाता है कि पूछो मत। दूसरी तरफ सिया को वो लेके जाता है घर दादी जी से मिलने के लिए, जहाँ उसकी दादी जी बोल, बेटा तुमने इतने सारे लॉट्स ऑफ बेबी कैसे कर लिए? ये तो मैंने भी नहीं किया था। जहाँ मिस्टर सू भी होते हैं, जहाँ सिया कहती है, दादी मुझे खुद नहीं पता था, उस वक्त तो मेरी हवा टाइट थी, लेकिन जब मैंने उतने सारे बेबी को देखा जो कि मेरे थे, और डॉक्टर सब भी कहती है बहुत अद्भुत है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं सिया की इन सब बातों को सुन के। उधर सिया जा रही होती है एक पार्टी में, जब मिस्टर सू की नज़र पड़ती है और उसे बहुत कस के प्यास लग जाता है। तभी वो उसके क्लोज जाता है और कहता है, नहीं तुम ऐसे मुझे छोड़ कर फिलहाल तो पार्टी में नहीं जा सकती हो। तो यहाँ पे सिया कहती है, क्या हुआ, हमें लेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड मिस्टर सू को अपनी प्यास बुझानी थी, तो वो उसे बाहों में उठा के सोफे पे लेटा और बहुत ज़्यादा उसके साथ रोमांस कर रहा होता है, जहाँ सिया भी भूल जाती और एकदम से मिस्टर सू की बाहों में खो जाती है। भला इतना हॉट सिया को कैसे सिया भी वो उसके साथ अपना बीता हुआ लाइफ याद करने लगती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। लेकिन मिस्टर सू काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे, तो सिया को कभी किस करता है कभी नहीं। जहाँ सिया कहती है, करना तो अच्छे से करो ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कहता, हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना कहता है और फिर वो सो जाता है। जहाँ मिस्टर सू सोता है तो सिया काफ़ी गुस्सा होती है कि तुम सो गए, तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हें प्यार करना, यही प्यार करना था, और काफ़ी गालियाँ देने लगती है। जहाँ उसका असिस्टेंट ये सुन के दौड़ के आता है, जब इन दोनों को देखता है कहता है, मैम मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहती है, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी होती है, जहाँ मिस्टर सू की दादी जो है
अपने बच्चों मतलब पोते पोतियों का अनाउंस करती है, जहाँ सिया ने कहा होता है मिस्टर सू को कि वो सारे बच्चे को फ़िलहाल हाइड करके रखेगी, किसी को नहीं बताएगी। क्या तुमने अपनी दादी को बताया नहीं? यहाँ पे इतना गुस्सा होकर वो जाने लगती है। देन यहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड सिया को किडनैप कर लेता है और उसका ड्रेस नाइट पहना के उल्टे सीधे फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है और कहता है कि तूने जो मेरे साथ करवाया है ना मिस्टर सू से मिलके, अब देख मैं बदला लूँगा। उसके वीडियो कहता है कि मैं सारी न्यूड वीडियो को अपडेट करूँगा जिससे काफ़ी मुझे लाइक्स प्रॉफिट मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी हंसता है, लेकिन मिस्टर सू एट ए टाइम आ जाता है दौड़ के और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को काफ़ी मारता है कि अगर तूने ऐसा किया तो बहुत बड़ी गलती होगी। उसके फ़ोन को तोड़ देता है। सिया काफ़ी ज़्यादा नशे में थी क्योंकि उसने ज़बरदस्ती उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे ड्रग्स पिलाया होता है। मिस्टर सू उसको दूसरे रूम में लेके जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे वो जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास और काफ़ी ज़्यादा उसे मारती है। कहती है कि बहुत शौक़ है ना लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खेलने का, तो मैं बताती हूँ कैसे खेला जाता है। लेकिन मिस्टर सू कुछ भी नहीं करता है और सिया काफ़ी ज़्यादा दिल भर कर उसे मारती है, जहाँ तक कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बेहोश हो जाता है। यहाँ पे मिस्टर सू कहता है सिया को, तुम ठीक तो हो? कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इधर सारे बच्चे होते हैं, डो मो बो लो जितने सारे बेबी हो, सब लोग मिस्टर सू और सिया की अगेन शादी करवाना चाह रहे थे ताकि अब सब ठीक हो गया है तो सब लोग ममा एंड डाडा की शादी देख लें। जहाँ सिया भी काफ़ी खुश होती है अपने बच्चों को लेकर और मिस्टर सू एट ए टाइम उसे अपनी उतार के इंगेजमेंट रिंग पहना देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जहाँ सिया कहती है हाँ। सारे बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों भी एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी फ्रेंड यहीं पे एंड हो